पंजाब में कब्जा माफिया पर हुकूमत का शिकंजा, मंशा बम पर बम गिरा दिया गया। लाहौर में गैर कानूनी मार्केट गिरा दी गई, लोगों का एहतजाज, इंतजामिया ने मुज़ाहमत की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस की भारी नफरी मौजूद, कार्रवाइयां सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की जा रही हैं। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुल्तान इंतजामिया का एक्शन, ईदगाह से शाह शम्स पार्क रोड पर पथारे और तामीरात मुनहदम कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं जिला भर में अचानक कार्रवाइयां की जाएंगी। जेहलम के साहिल कॉलोनी में डेयरी फार्म गिरा दिया गया। हवा में नमी, के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी खुश्क, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सारी रात बिजली गायब रही। क्लिफ्टन, डिफेंस, कोरंगी, लांढी, मलीर, गुलिस्तान जौहर, बंस रोड, नाजमाबाद अंधेरे में डूबे रहे। अदालती कार्रवाइयां मुतासिर, हवा में नमी से खराबी आई, जल्द दूर करेंगे के इलेक्ट्रिक के रिवायती जुमले। जुर्रतमंद कमांडो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? जो कहता था जुर्रतमंद हूं, जुर्रत का मुजाहिरा क्यों नहीं कर रहा? मुशर्रफ वतन वापसी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क, साबिक सदर की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली, कहा वापस आ जाएं, कमर में दर्द है तो यहां इलाज कराएंगे। समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। साबिक वजीर खजाना का खजाना नीलाम होगा, एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। बैंक अकाउंट्स की रकम सूबाई हुकूमतों को दी जाएगी। इसाफदार के लाहौर और इस्लामाबाद में 8 प्लॉट, 1 घर है। 3 लैंड क्रूजर, 2 मर्सिडीज और 1 करोला के मालिक हैं। क्या आवाम को दोबारा महंगाई का करंट लगेगा? इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। असद उमर इजलास की सदारत करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी पर गौर होगा। के इलेक्ट्रिक के शेयर्स के फरोख्त का भी जायजा लिया जाएगा। IMF ने पाकिस्तानी अवाम पर टैक्स का शिकंजा कसने की तजवीज दे दी। वजारत खजाना और FBR हुक्काम से मुलाकात, माली खसारा महदूद रखने के लिए इक़दामात नाकाफी करार दे दिए। नॉन फाइलर को टैक्स नेट में लाने के लिए मजीद इक़दामात का मुतालबा। सऊदी अरब का वफ्द आज गवादर का दौरा करेगा। ऑयल सिटी और एकोडेक मंसूबे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सी टैक्स से मुतालिक मंसूबे भी ज़ेरे गौर आएंगे। शरीफ फैमिली के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस केस की समाअत, नवाज शरीफ पेशी के बाद वापस रवाना हो गए। वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत मुलतवी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी आज वाशिंगटन में अमरीकी हममनसब माइक पोम्पियो से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। कराची नॉर्थ नाजमाबाद में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के करीब दुकान में गैस लीकेज से धमाका, 2 अफराद जख्मी हो गए। 3 दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। उम्र भर की जमा पूंजी तबाह होने पर दुकानदार आपदीदा हो गया। परेशान हो गई, ये अचानक हुआ क्या है, ये क्या मसला हुआ है? मेरी दुकान तबाह हो गई। करीब यही मेरा ये वसीला था, यही मेरा सिलसिला था। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मेरे दोनों सिलेंडर तो अपनी जगह मौजूद हैं, उनमें कुछ भी नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ है? कराची में
कराची में वाटर माफिया की दीदा दलेरी। अजीजाबाद पंपिंग स्टेशन से मोटरें चोरी कर लीं। वाटर बोर्ड की मिली भगत से गैर कानूनी कनेक्शन की भरमार। मनमानी कीमत पर पानी फराहम किया जा रहा है, अहले इलाका की दुहाई। पानी का मसला तो यहाँ देरीना है, तकरीबन 2.5-3 साल से है और पानी है मौजूद टैंक में, लेकिन सप्लाई के लिए मोटरें ही नहीं है। निकाल के ले गए वाटर बोर्ड वाले। 3 दफ़ा मोटर चलाते हैं लेकिन वो पानी आता ही नहीं बिल्कुल भी। पाकिस्तान का सबसे अहम बैराज खस्ता हाली का शिकार। गुड्डू बैराज पर जगह जगह गड्ढे, टूट-फूट से सड़क के सरिये भी नजर आने लगे। हैवी ट्रैफिक के बाइस बड़े हादसे का खदशा। हुक्काम ने आंखें बंद कर ली। सुनामी से इंडोनेशिया में तबाही। सुलावेसी में एक शहरी लोगों को खबरदार करता रहा। समुद्री लहरों की वीडियो बनाई, इस्तग़फ़ार भी करता रहा। दिल दहलाने वाली नई वीडियो मंज़र-ए-आम पर आ गई। इंडोनेशिया में जलजले से तबाही। 34 बच्चों की लाशें मिल गईं। अमवात 1200 से बढ़ गईं। सैकड़ों घर लम्हों में बह गए। दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। इमदादी कार्रवाइयां ताहाल जारी। जायदादें नीलाम करने का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा गया कि इसाकडार की कुर्कशुदा जायदाद नीलाम करने का इख्तियार सूबाई हुकूमत को है, चाहे तो वो नीलाम करे या अपने पास रखे। सूबाई हुकूमत इसाकडार के बैंक अकाउंट्स और जायदाद कब्जे में ले ले। अदालत ने कुर्क जायदाद और असासे कब्जे में लेने की मुकम्मल तामीली रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया। फैसले में कहा गया कि तामीली रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद तफसीली हुक्म जारी किया जाएगा। अदालत ने मजीद आपको बताएं, एहतसाब अदालत ने इसाकडार के गुलबर्ग लाहौर में वाक़ई घर समेत तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद नीलाम करने का हुक्म दे दिया है। आज न्यूज के नुमाइंदे सईद बलोच इस वक्त इसाकडार के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल मालूम करते हैं। तो सईद बलोच, ये बताइएगा, जिस घर के बाहर आप मौजूद हैं, इस घर में कोई अभी रह रहा है या नहीं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के गुलबर्ग में वाक़े घर के बिल्कुल सामने। ये वही घर है जिसको एहतसाब अदालत ने ज़ब्त करने का हुक्म दिया है। इसहाक डार के इस घर के अलावा 4 और प्लॉट्स भी हैं लाहौर में, उन्हें भी ज़ब्त करने का हुक्म दिया है। और एहतसाब अदालत ने यह हुक्म दिया है कि उनके इस घर समेत तमाम मनकूला और गैर मनकूला जो जायदाद है उसे ज़ब्त कर लिया जाए और सूबाई हुकूमत जो है वो उसे नीलाम कर सकती है। उनकी जायदाद के साथ साथ उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं एहतसाब अदालत ने उन्हें भी फ्रीज़ करने का हुक्म दिया है और सूबाई हुकूमत को ये इख्तियार दिया है कि वो इन अकाउंट्स में जो पैसे हैं वो उन्हें अपने इस्तेमाल में ला सकती है। सूबाई हुकूमत उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जो है उसे वो ज़ब्त करने के बाद जो है वो इसको नीलाम कर सकती है या अगर वो चाहे तो वो इसे अपने मशरफ में भी ला सकती है। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने करप्शन के पैसे से अपनी तमाम जायदाद जो है वो बनाई है और उन्होंने अपनी आमदन से ज़ायद असासाजात बनाए हैं। बिलखसूस 2013 के बाद से जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उनके असासाजात में तेज़ी से इजाफा हुआ है। जी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने वतन वापसी केस में परवेज मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो खुद को जुर्रतमंद कमांडो कहता था वो जुर्रत का मुजाहिरा करे, ऐसा ना हो कि नामुनासिब हालात में पाकिस्तान आना पड़े। समाअत 11 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तीन रुकनी बेंच के सामने परवेज मुशर्रफ के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाल मस्जिद केस में इनके मौक्कल पर कोई चार्ज नहीं, फौज से मदद आर्टिकल 245 के तहत ली गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लाल मस्जिद केस में कोई चार्ज ना हो लेकिन परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस में मुल्जिम हैं। इनके खिलाफ मुकदमात का फैसला सख्ती से कानून के मुताबिक करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कोई पाकिस्तान से चला जाए और अदालत में पेश ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जुर्रतमंद कमांडो क्यों पाकिस्तान नहीं आ रहा? रज़ाकाराना पेशी पर परवेज मुशर्रफ की इज्जत होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मुशर्रफ को ऐसे हालात में पाकिस्तान आना पड़े जो इनके लिए मौजू ना हो।
चीफ जस्टिस ने कहा परवेज मुशर्रफ यहाँ आए तो कमर का इलाज करवाएंगे। चक शहजाद फार्म हाउस सफाई सुथराई के लिए नईम बुखारी को भेजेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि परवेज मुशर्रफ अदालत में पेश हों, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। आपको बताएं, लाहौर के इलाके चुंगी अमर सिद्धू में 2500 रुपए जुर्माना होने पर ड्राइवर ने अपने चिंची रिक्शे को आग लगा दी है। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल तारिक से। जी फैसल तारिक, ये बताइएगा क्या कहना था चिंची के ड्राइवर का? जी बिल्कुल, ये लाहौर शहर में जो है गुज़िश्ता कई रोज से जो है बेजा चालान किए जा रहे हैं हेलमेट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ, और इसके अलावा जो दूसरे जो लोग हैं उनके खिलाफ भी चालान किए जा रहे हैं। अभी 2500 रुपए का जुर्माना ट्रैफिक वार्डन की जानिब से चुंगी अमर सिद्धू पे किया गया, जिसके ऊपर एहतजाजन जो है रिक्शा ड्राइवर ने अपने रिक्शे को आग लगा दी। उसकी जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सारा दिन जो है पैसे इतने नहीं कमाए जाते, 300-400 रुपया दिहाड़ी होती है, तो दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद कमाया जाता है, तो 2500 रुपया किस तरह जमा करवाएगा। जिस बात के ऊपर तलख कलामी हुई तो उसके बाद जो है ट्रैफिक ड्राइवर ने जो है गुस्से में आकर, तैश में आकर जो अपना रिक्शा है उसको आग लगा दी। इस मौके पर जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन रिक्शा ड्राइवर का यही कहना था कि रोज रोज के चलान से तंग आ गया हूँ, अब जो है जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं उसको ही जला दिया जाए। ट्रैफिक भी ब्लॉक होगी, वहाँ पे जो शहरी थे उनकी जानिब से भी फिर एहतजाज किया गया और लंबी लंबी जो गाड़ियों की थी वो वहाँ पे कतारें लगी। जी फैसल तारिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएंगे पंजाब में तजावुजात के खिलाफ शुरू होने वाले ग्रैंड ऑपरेशन से मुताल्लिक। लाहौर में ऑपरेशन का आगाज बदनाम जमाना कब्जा माफिया मंशाबंद की गैर कानूनी मार्केट गिराने से हुआ। मुल्तान और जहलुम में भी तजावुजात का सफाया कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, गैर कानूनी दुकानें, मार्केट्स और खोखे मिस्मार कर दिए गए। लाहौर में ऑपरेशन का आगाज बदनाम जमाना मंशा बम की गैर कानूनी मार्केट की मिस्मारी से हुआ। लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन 4 हफ्ते तक जारी रहेगा। ये ऑपरेशन तो हमारा 4 हफ्ते का है जो जारी रहेगा। इनिशियली हमने जो प्लान किए, इसमें काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी ज़मीन है, LDA है, इसके अलावा हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ज़मीन है, लिक्विडेशन बोर्ड की है, MCL की है, वॉल सिटी की और कोऑपरेटिव्स की, इस तरह की फॉरेस्ट की है। मंशा ग्रुप का जो मंशा कब्जा ग्रुप था उसका हमने सबसे पहले वागुजारी यहाँ से शुरू की है। जौहर टाउन में ऑपरेशन के दौरान मुजाहिमत भी देखने में आई। लोगों का कहना है कि नोटिस दिए बगैर ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुल्तान में ईदगाह से शाह शम्स पार्क रोड तक तजावुजात का सफाया कर दिया गया। दर्जनों खोखे और तामीरात मिस्मार कर दी गयी। जेलम में साहिल कॉलोनी में सरकारी अराजी पर कायम डेयरी फार्म मिस्मार कर दिया गया। शानदार चौक पर पथारे, रेणियां और दीगर तजावुजात खत्म करा दी गयी। इंक्रोचमेंट अमले ने दुकान के बाहर पड़ा गैर कानूनी सामान कब्जे में ले लिया। पंजाब के दीगर शहरों में भी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। लाहौर में LDA ने कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। जौहर टाउन में 80 कनाल पर कायम तजावुजात गिरा दी गई हैं। नुमाइंदा आज न्यूज सलीम शेख ने DC लाहौर अनवारुल हक से ऑपरेशन के हवाले से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी, तजावुजात के खिलाफ जो है ऑपरेशन जो है वो लाहौर में शुरू कर दिया गया। बड़े पैमाने पर जो है सरकारी ज़मीनें वागज़ार करवाई जा रही हैं। इस वक्त हम जौहर टाउन में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है सरकारी ज़मीनें वागज़ार करवाई जा रही हैं और जो कहा जा रहा है कि जिस जगह हम मौजूद हैं ये मंशा बम ने जो है इस मार्केट को कब्जा किया हुआ था। इस सिलसिले में DC लाहौर जो है कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऑपरेशन तो बड़ा मैसिव है, ये काफ़ी दिन वीक्स पे चलेगा। इसमें मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, LDA है, हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की काफ़ी ज़मीन है, MCL की है, वॉल सिटी की है और डिफरेंट और कोऑपरेटिव्स हैं, लिक्विडेशन बोर्ड है उनकी है। तो ये तो आप समझें कि जैसे इब्तिदा है और ये कोई 80 कनाल ज़मीन है जो LDA की मेन है। ये DC लाहौर थे, उनका ये कहना है कि आज ऑपरेशन का पहला दिन है और ये तो अभी शुरू हुआ है और कम से कम 4 हफ्ते तक जो है ये ऑपरेशन जारी रह सकता है। और आज जो ज़मीन वागज़ार करवाई गई है ये 80 कनाल के करीब है। जी,
उधर जहलम में भी इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सरकारी अराजी पर कायम डेयरी फार्म मिसमार कर दिया गया। मजीद जानते हैं आज यूस के नुमाइंदे शहबाज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जेलम में जो है तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और साहिल कॉलोनी में जो वहाँ पे डेयरी फार्म सरकारी राजी पर कायम था उसे हैवी मशीनरी के जरिए म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने वागुजार करवा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस की भारी नफरी भी इनके हमरा थी। इसके अलावा इंक्रोचमेंट का अमला जो है बाजार में तमाम शराहों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है। शहनदार चौक के चारों तरफ जो शराहें हैं, तहसील रोड, रेलवे रोड, सिविल लाइन रोड और मेन बाजार, वहाँ से पथारे, टीए और रेडी बानों से कब्जे वागुजार करवाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन है सरफराज साहब ये हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा सरफराज साहब, ऑपरेशन बिला तफरीक हो रहा है और ये कब तक जारी रहेगा? बिल्कुल, ऑपरेशन जो है बिला तफरीक हो रहा है। रोजाना की बुनियाद पर ये पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत की रोशनी में बिल्कुल ये ऑपरेशन कर रहे हैं और किसी से कोई ज्यादती नहीं होगी। और तमाम दुकानदारान को, तमाम मार्केट वालों को ये कहा जा रहा है कि अपनी अपनी हदूद जो बताई गई है उसमें वो अब चले जाएं। बिल्कुल बिला तफरीक जो है वो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, ये कहना है म्यूनसिपल ऑफिसरान का। और इसके बाद जो है मशीन महला से म्यूनसिपल कमेटी का जो प्लाट है वहाँ भी कब्जा हो चुका है, उसे भी वागुजार कराया जाएगा हैवी मशीनरी के जरिए। जी अहम खबर शामिल करें। डेरा गाजी खान में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन नीट एंड क्लीन पंजाब के तहत कब्जा माफिया के खिलाफ किया गया। ऑपरेशन से पहले दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए थे। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ बुजदार से। अशरफ बुजदार, बताइएगा यहाँ पर होने वाले ऑपरेशन के हवाले से। जी, नीट एंड क्लीन पंजाब के तहत डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन का नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नीट एंड क्लीन पंजाब के तहत सबसे पहले नाजायज तजावुजात का आगाज अपने हल्का इंतखाब से किया और कौफे शरीफ में मुख्तलिफ बाजारों, सुलेमानिया बाजार, कलमा चौक, सदर बाजार और मंगरोटा रोड पर जो नाजायज तजावुजात थी उन सबको गिरा दिया गया है। इससे पहले इंतजामिया ने उन्हें तजावुजात गिराने के लिए नोटिस दिए थे, लेकिन नोटिस पर अमल न होने पर इंतजामिया ने तमाम तजावुजात बिला तफरीक खत्म कर दी हैं और ये मुहिम उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक तमाम तजावुजात खत्म नहीं किए जाते। ठीक है अशरफ बुजदार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब कराची का रुख करते हैं, जहां शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला ताहाल जारी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद तजावुजात सेल ने कार्रवाइयां की हैं। कार्रवाइयां शहर के मुख्तलिफ अजला में की गई हैं और मुतादिद दुकानों को मिसमार कर दिया गया है, जबकि ठेले, पथारों और फुटपाथों पर कायम होटल्स को भी खत्म कर दिया गया है। अभी क्या सूरत हाल है ये जानेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे शकील नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शकील नकवी, बताइएगा, शहर कायद में हम देख रहे हैं कि इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जारी है, क्या सूरत हाल है? जी, कराची में सुप्रीम कोर्ट और वाटर कमीशन के अहकाम के बाद मुख्तलिफ अजला और मुख्तलिफ अहम शराहों पर कायम होने वाली तजावुजात को मिसमार करके मुख्तलिफ सामान को जब्त कर लिया गया है। इंतजाद तजावुजात ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अब्बासी नगर न्यू कराची में हाई कोर्ट के अहकाम के बाद गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली 3 दुकानों को भी मिसमार कर दिया, जबकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट तारिक रोड पर फुटपाथ पर लगाए गए होटल के खिलाफ कार्रवाई की और होटल का तमाम सामान जब्त कर लिया। जबकि इंतजाद तजावुजात सेल ने डिस्ट्रिक्ट फरंगी के इलाके बिलाल चौरंगी और 12,000 रोड पर कार्रवाई करते हुए ठेले, पथारे और तजावुजात का खात्मा किया। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ही गुलजार हिजरी स्कीम 33 फारिया चौक पर तजावुजात के खिलाफ भारी मशीनरी के साथ कार्रवाई की और फुटपाथ पर बनी दुकानें, स्टॉल, केबिन, होटल और गैर कानूनी बनी हुई दीवारों को मिसमार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वाटर कमीशन के अहकाम के बाद शहर भर में तजावुजात के खिलाफ मौसर और भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तो दूसरी जानिब शहर के दीगर मुख्तलिफ मकामात ऐसे भी हैं। कराची भर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। शकील नकवी हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने नए बल्दियाती निज़ाम का मुजव्वज़ा खाका तैयार कर लिया। वज़ीर बल्दियात अलीम खान वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करके मुजव्वज़ा मुसव्वदे की मंजूरी लेंगे। हुकूमत पंजाब ने ज़िला और सिटी कौंसिल के इंतख़ाबात जमाती बुनियादों पर कराने की तजवीज़ दी है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये खाका जो है तैयार कर लिया है। 2 हफ्ते पहले ने पंजाब के दौरे के दौरान पंजाब हुकूमत को ये हिदायत की थी कि इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। आज इस बात का इम्कान है कि वज़ीर बल्दियात पंजाब के अलीम खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे और ये डॉक्यूमेंट उनको दिखाएंगे और उनसे मंजूरी लेंगे
जिसके बाद मंजूरी के बाद जो है इस निज़ाम को नाफिज करने की तैयारियां की जाएंगी। इस हवाले से जो तफसीलात हमें मालूम हुई हैं, एक तो तजवीज़ ये है कि जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराए जाएँ, ताहम साथ साथ ये तजवीज़ भी है कि जो लोकल यूनियन कौंसिल हैं या जो हमसाया कौंसिल नेबर कौंसिल के नाम से एक तजवीज़ आई है, उसके इलेक्शन जो है गैर जमाती हों, लेकिन ज़िला और मेयर लेवल पे जो इंतखाबात हों वो जमाती बुनियाद पर हों। इसी तरह ये भी तजवीज़ दी जा रही है कि जो ज़िले का चेयरमैन हो या मेयर हो बल्दिया का, उसका इंतखाब जो है बरह रास्त हो, यानी वो अवाम के बरह रास्त वोटों से मुंतखब हो। इसके अलावा यह भी तजवीज़ दी गई है कि जो बल्दियाती इदारे हैं उनको भरपूर फाइनेंशियल जो है ऑटोनॉमी दी जाए और बल्दियाती इदारों को ही तामीर और तरक्की के काम। तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सरकारी खर्च पर इलेक्शन में जाती तशहीर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिंध और केपीके के चीफ सेक्रेटरी से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ ने रज़ाकाराना तौर पर चेक जमा करवा कर मिसाल कायम कर दी। अब बाकी रहनुमाओं को भी इस मिसाल पर अमल करना चाहिए। शहबाज शरीफ के खिलाफ नोटिस निपटा दिया गया। केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इश्तिहारी मुहिम के एवज शहबाज शरीफ ने 55 लाख रुपए का चेक जमा करा दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये चेक डैम फंड में जाएगा या हुकूमती खजाने में, जिस पर एडवोकेट शाहिद हामिद ने जवाब दिया कि चेक पंजाब हुकूमत के खजाने में जाएगा। डैम के लिए नून लीग हुकूमत ने 122 अरब रुपए मुख्तस किए थे। इस पर चीफ जस्टिस बोले ये रकम तो कौमी खजाने से दी गई, जाती हैसियत में नहीं। शाहिद हामिद एंड कंपनी से डैम फंड में कोई चंदा नहीं आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि शहबाज शरीफ ने रज़ाकाराना चेक जमा कराकर मिसाल कायम कर दी, बाकी रहनुमाओं को भी इस मिसाल पर अमल करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध पख्तूनख्वा में सरकारी खर्चे पर जाती मुहिम चलाई गई, जिसके बाद अदालत ने सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। आगे बढ़ते हैं और कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, रात गए गुज़िश्ता रोज़ की तरह के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी जारी रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल रही, जिसके बायस शहरी अज़ियत का शिकार रहे। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि हवा में नमी के बायस बिजली की लाइनें ट्रिप कर गईं। ताहाल कई इलाकों की बिजली अब तक बहाल ना हो सकी। के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरकरार। कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, शहरियों ने रात अजियत में गुजारी। सदर डिफेंस, कोरंगी, औरंगी, ओल्ड सिटी एरिया, नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया समेत कई इलाकों में बिजली गई तो बाज इलाकों में अब तक वापस न आई। बिजली गायब है, पानी भी हम नहीं भर सकते, मोटरें नहीं चलेंगी, कैसे हम गुजारा करेंगे। बिजली ना होने की वजह से सारा निजाम मुल्क का धर्म भरम हो जाता है। गर्मी और हब्स, शहरियों की रात बंद पंखों को तकते गुजरी। सुबह दफ्तर पहुंचे तो नींद पूरी न होने का शिकवा करते दिखाई दिए। कराची की अदालतों में भी बिजली गायब, अदालती उमूर निपटाना मुश्किल हो गए। के इलेक्ट्रिक के बहाने वही पुराने, लोड शेडिंग की अनोखी मंतक पेश कर दी। कहा हवा में नमी के बाइस लाइनें ट्रिप कर गईं, कुछ देर में बिजली बहाल कर दी जाएगी। अवाम पूछते हैं कि के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरसों से जारी है। रात को नींद पूरी नहीं होती। हमारा पोता है, रात को नहीं सो सका, स्कूल नहीं जा सका। बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, बिजली का निजाम तो है ही नहीं सही अभी तक। पिछली हुकूमतों ने तो उसे खुली छूट दी ही थी। अब तब्दीली का नारा लगाने वाली हुकूमत के इलेक्ट्रिक के दिमाग कब तब्दील करेगी। तो कराची में रात से दोपहर हो गई है, कई इलाकों में ब्रेकडाउन के बायस गई बिजली अब तक नहीं आई है और इसी वजह से अवाम का रात का सुख और दिन का चैन गारत होकर रह गया है। क्या सूरत हाल है, अभी जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे शकील नकवी से। शकील, अभी कौन कौन से ऐसे इलाके हैं शहर कायद के जहां पर बिजली नहीं आई है? के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है? जी, कराची के मुताबिक इलाके ऐसे हैं जहां रात गए बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था और ताहाल बिजली की फराहमी जो है वो बहाल नहीं हो सकी है। रात गए नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं और बिलखुसूस सेक्टर 11